गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। धर्मशाला में आईपीएल 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन मिल सकते हैं टिकट। स्टेडियम में होंगे 2 मुकाबले। धर्मशाला में होने वाले आईपीएल के 2 मुकाबलों के लिए दर्शकों को 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन टिकट मिल सकते हैं। टिकट पेटीएम इनसाइडर पर ऑनलाइन बुक होंगे। धर्मशाला स्टेडियम में पहला मैच 5 मई को पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। 9 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा। इस बार मैच का सबसे सस्ता टिकट 800 से लेकर 1000 रुपये के बीच हो सकता है। हालांकि आईपीएल में टिकटों के दाम तय करने का जिम्मा टीम फ्रेंचाइजी का होता है। अब देखना है कि पंजाब किंग्स 11 प्रबंधन धर्मशाला में होने वाले मैचों के टिकटों के क्या दाम तय करता है। 15 अप्रैल को फाइनल होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजधानी शिमला आने का कार्यक्रम 15 अप्रैल को फाइनल होगा। 30 अप्रैल से 5 मई तक राष्ट्रपति के शिमला आने की संभावना है। 1 मई को बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति के जाने की चर्चा है। हालांकि 15 अप्रैल को होने वाली बैठक में ही दौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति के 6 दिवसीय शिमला दौरे की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। पिछले कल शिमला से सटे छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में इस बाबत उच्च स्तरीय बैठक हुई। सेना के एक दल ने जुबड़हट्टी एयरपोर्ट, कल्याणी हेलीपैड, राजभवन और रिट्रीट का दौरा भी किया। दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में आईएएस अफसर नवीन तंवर निलंबित। दूसरे की जगह बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा देने के आरोपी 2019 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन तंवर को निलंबित कर दिया गया है। बीते माह नवीन को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो की न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एडीएम तंवर पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। हालांकि सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने पर नवीन को जेल नहीं जाना पड़ा। आरोप है कि 13 दिसंबर 2014 को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की क्लर्क भर्ती परीक्षा में झांसी के अमित की जगह उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले नवीन तंवर ने गाजियाबाद स्थित आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परीक्षा दी थी। सीबीआई ने सोलबर्ग गिरोह पकड़ा था, जिसमें नवीन समेत 6 आरोपी थे। सुनवाई के दौरान वर्ष 2019 में नवीन का चयन हुआ था। बीते वर्ष नवीन को चंबा जिले में अतिरिक्त उपायुक्त कम सह परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी डीआरडीए बनाया गया था। बिलासपुर में नाबालिग छात्रा से रेप मामला दर्ज। जिला बिलासपुर के अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाबालिग एक शैक्षणिक संस्थान की छात्रा है। कुछ समय पहले शैक्षणिक संस्थान में एनएस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान नाबालिग ने उसके साथ ही पढ़ने वाले नाबालिग पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित नाबालिग का कहना है कि उसकी मुलाकात उसी के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र के साथ हुई। उनके स्कूल में 1 हफ्ते तक शिविर का आयोजन किया गया। रात के समय स्कूल में ही रहते थे, लेकिन इस दौरान उसके साथ इस छात्र द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाए गए। वहीं इस छात्र की हरकत से डर गई थी, साथ ही अपने परिजनों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। कंक्रीट वॉल और क्लाउडिंग तकनीक से चक्की मोड़ में टिकाई जाएगी पहाड़ी। कल का शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ में भूस्खलन को रोकने के लिए नई तकनीक से पहाड़ी को टिकाया जाएगा। अब कंक्रीट वॉल और क्लाउडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कार्य वर्तमान में 4 लेन निर्माण कर रही ग्रिल कंपनी की ओर से किया जाएगा। कंक्रीट वॉल की लंबाई मौके पर निर्धारित होगी। कंक्रीट वॉल के लगने से जहां पहाड़ से आने वाले मिट्टी मलबे को रोका जाएगा और सुरक्षित किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। वहीं दुर्घटनाओं का अंदेशा भी कम हो जाएगा। हिमाचल के प्रत्याशी तय करने को आज नई दिल्ली में सहमति बनाएंगे कांग्रेस नेता।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए कांग्रेस नेता आज नई दिल्ली में सहमति बनाएंगे। आज दोपहर बाद नई दिल्ली में समन्वय समिति और शाम को स्क्रीनिंग कमेटी मंथन कर केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल भेजेगी। केंद्रीय समिति की बैठक 2-3 दिन में होने की संभावना है। ऐसे में अगले सप्ताह की शुरुआत में प्रत्याशियों की घोषणा होने के आसार हैं। बैठकों में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, वो कौल सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह नादौन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एचपीयू, बीए, बीएससी और बीकॉम द्वितीय, चतुर्थ व छठे सेमेस्टर की फाइनल डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने स्नातक कक्षाओं बीए, बीएससी व बीकॉम द्वितीय, चतुर्थ व छठे सेमेस्टर बैच 2016-17 की परीक्षाओं के लिए फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं अप्रैल व मई माह में आयोजित की जाएंगी। बीते दिनों पूर्व टेंटेटिव डेट शीट जारी कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपत्तियां मांगी थी और 4 अप्रैल तक आपत्तियां पर गौर करने के बाद शुक्रवार को फाइनल डेट शीट जारी कर दी। डेट शीट के अनुसार द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई तक चलेंगी, जबकि छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 अप्रैल से 2 मई तक चलेंगी। एमसी शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन का बड़ा झटका, प्रोजेक्टों से होने वाली आय में मांगी 25% हिस्सेदारी। नगर निगम शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन ने बड़ा झटका दिया है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए प्रोजेक्टों से होने वाली आय पर स्मार्ट सिटी मिशन ने नगर निगम से 25% की हिस्सेदारी मांगी है। इससे नगर निगम प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिमला शहर में 700 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्टों पर स्मार्ट सिटी के तहत काम चला हुआ है। इसमें से कुछ एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट जून तक बनकर तैयार होंगे। ऐसे में नगर निगम को जैसे ही ये प्रोजेक्ट हैंडओवर होंगे, वैसे ही नगर निगम को इसकी कमाई से 25% हिस्सा स्मार्ट सिटी मिशन को देना होगा। जयराम ठाकुर बोले, झूठा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस पार्टी द्वारा 10 गारंटियां देने के साथ साथ एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ही अपनी पार्टी द्वारा दी गई गारंटियों से साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक बार भी घोषणा पत्र को पलटकर नहीं देखा है। भाजपा के चुनावी शंखनाद से पहले सीएम सुक्खू ने हमीरपुर में टटोली कार्यकर्ताओं की नब्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह जिले हमीरपुर में भाजपा के चुनावी शंखनाद से पहले एक्टिव मोड में हो गए हैं। पिछले कल वह कार्यक्रमों से दूरी बनाकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में ही व्यस्त रहे। 1-to-1 मुलाकात कर चुनावी रणनीति का खाका खींचने की कोशिश की गई। नादौन के सेरा विश्राम गृह में सीएम सुक्खू दिन भर कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम फिर गृह क्षेत्र नादौन में विधायक के अंदाज में नजर आए। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली दौरे के बाद सीएम 5 दिन तक हमीरपुर में ही मोर्चा संभालेंगे। तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।